बोलने नहीं आ रहा, या अली मदद से तुझे उम्मीद है, या अल्लाह मदद से ना हो। तो आज यूं गमे तिश्नदी होनी चाहिए, आज यूं गमे तिश्नदी होनी चाहिए, खुश्क हो जाना सभी दरियाओं का पानी चाहिए। खानदाने मुस्तफ़ा का जिक्र करने के लिए, खानदाने मुस्तफ़ा का जिक्र करने के लिए आदमी सच्चा, खरा और खानदानी होना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, आज मैं यहाँ पर एक बहुत ही बड़े इस वक्त के जो स्पीकर है उनकी कुछ सवालों का जवाब देने आप लोगों के सामने आया हूं, और जवाब उनका जैसा सवाल है जवाब मेरा वैसा ही होगा। तो आप पहले उनका सवाल देख ले, वो किस चीज़ को किस चीज़ से जोड़ रहे हैं, ये चीज़ पहले आप देख ले, उसके बाद हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। अल्लामा इकबाल का वो शेर, बुतों से तुमको उम्मीद है अल्लाह से ना उम्मीदी, बुतों से तुमको उम्मीद है अल्लाह से ना उम्मीदी, बताओ ये कुफर नहीं तो और क्या है। या अल्लाह मदद बोलने नहीं आ रहा, या अली मदद से तुझे उम्मीद है, या अल्लाह मदद से ना उम्मीदी, या अली मुश्किल कुशा से उम्मीद है, या अल्लाह मुश्किल कुशा से ना उम्मीद है, या गौसे आजम से उम्मीद है, या अल्लाह से ना उम्मीदी, बताओ ये कुफर नहीं तो और क्या है। दरगाहों से तुझको उम्मीद है, मस्जिद से ना उम्मीदी, बताओ ये कुफर नहीं तो और क्या है। जिस मकसद से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और सहाबा जो मकसद बनाए अपना कि अपने सीने में, अपने दिल में, अपने घर के हर फर्द के दिल में, सारी जमीन वालों के दिल में अल्लाह का नाम, अल्लाह की तौहीद को बयान कर दें, आज हम उससे दूर हो गए पूरी तरह। हाँ, तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखा ही होगा और आपको समझने आया होगा कि ये क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। पहली चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि अहले सुन्नत वल जमाअत वाले शिरक नहीं करते, अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक नहीं करते। ये आप हो जो ज़बरदस्ती का अहले सुन्नत पर थोप रहे हो, अपने लोगों को आप अपनी बात मनवाने के लिए अहले सुन्नत को हटा कर दिखा रहे हो कि अहले सुन्नत वाले शिरक करते हैं। ये मैं दावा कर रहा हूँ कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवाय किसी को सजदा नहीं करते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवाय किसी को रब नहीं मानते। ये तुम जैसे लोग हैं जो लोगों को ये बता रहे हैं कि भाई देखो अल्लाह ये है और ये बाकी की उम्मत है, और इससे तुम कंपेयर करे जा रहे हो। तो तुम कर रहे हो बेटा शिरक, हम तो शिरक नहीं कर रहे। हमने कभी अपने जहन में भी नहीं लाया ये चीज़ कि अल्लाह की ज़ात में हम किसी को शरीक करेंगे। ये तुम लोग ज़बरदस्ती का लोगों को बताकर थोप रहे हो, तो ये तुम शिरक कर रहे हो। भाई हम तो कंपेयर नहीं करते, अल्लाह की ज़ात में कंपैरिजन है ही नहीं, तुम हो सबसे बड़े पहले तो शिरक करने वाले। तो यहां पर ये एक चीज ये बता रहे थे। आज मैंने बहुत सारी चीजें कुछ नोट कर आपके सामने लाया हूं। कहा था मैं स्क्रिप्टेड अक्सर नहीं बोलता, लेकिन आज मौजू ऐसा था कि आपको भी कुछ ना कुछ स्क्रिप्टेड सही तरह से मुझे बताना ही था। तो अल्लामा इकबाल का ये शेर इन्हें याद आया था, बुतों से तुमको उम्मीद अल्लाह से ना उम्मीदी, बताओ ये कुफ्र नहीं तो और क्या है। बताता हूं, अभी बताता हूं अल्लामा इकबाल क्या अकायद हमें देते हैं, अल्लामा इकबाल हमें क्या सीख देते हैं, अल्लामा इकबाल हमें क्या सिखाना चाहते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। आपने जो अल्लामा इकबाल के अशार को आपने जो साथ लेकर ये बात कही है ना, वो किसके ऊपर था अशार, क्या था, आप लोग के वही करते हो यार। जो चीज़ें आयतों भी काफिरों और गुमराह और मुशरिकों पर नाजिल हुई, उसे लाकर जो है सो तुम लोग मुसलमानों पर, मोमिनों पर थोप देते हो। तो ये सबसे बड़ी तुम्हारी परेशानी है। अब यहाँ पर अल्लामा इकबाल, पहले ये सवाल का ये जवाब दे देता हूँ। अल्लामा इकबाल का अशआर मैं आपके सामने अब यहाँ पर रखने जा रहा हूँ। अल्लामा इकबाल हमें ये अकीदा देते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। अरे अल्लामा इकबाल तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का ये सिला दे रहे हैं कि इस तरह से मोहब्बत करना चाहिए। आगे बढ़ता हूँ, अहले बैत अतहार के बारे में अल्लामा इकबाल साहब का क्या नज़रिया है, वो किस तरह से हज़रत अली की तरफ देखते हैं। चलिए यहाँ पर एक चीज़ आपने ये भी बता दी थी कि या अल्लाह कहने से ना उम्मीदी, या अली का मुश्किल कुशा, या अली मदद कहने से तुझको उम्मीदें। तो अल्लामा इकबाल से आप ला रहे हो ना बात। अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं मैं ये चीज़ बता देता हूँ। अल्लामा इकबाल ये कह रहे हैं कि हमेशा विरद ज़ुबा है अली का ज़िक्र इकबाल,
हमेशा विरद जुबा हैं अली का नाम इकबाल, कि प्यास रूह की बुझती है इस नगीने से, कि प्यास रूह की बुझती है इस नगीने से। ये हज़रत अली के बारे में अल्लामा इकबाल साहब लिख रहे हैं अल्लाह से हज़रत अली की तारीफ में। एक और बात, अब जो आप अकायद हमें बता रहे हो, अल्लामा इकबाल की बात बता रहे हो ना, मैं एक और शेर बता देता हूँ। हज़रत अल्लामा इकबाल का एक और शेर है, नजफ मेरा मदीना है, तवज्जो, नजफ मेरा मदीना है, मदीना है मेरा काबा। देखो स्किप करके जाओगे बात समझने नहीं आएगी, वीडियो को पूरा देखना। नजफ मेरा मदीना है, मदीना है मेरा काबा, मैं बंदा हूँ और का उम्मते शाह विलायत हूँ, मैं बंदा और का हूँ उम्मते शाह विलायत हूँ। हजरत अल्लामा इकबाल तो ये चीज़ हमें बात कह रहे हैं यार। और क्या आप पूछते हो, पूछते अल्लामा इकबाल बता रहेंगे, पूछते क्या है मजहब इकबाल। हज़रत अल्लामा इकबाल ये चीज़ लिख रहे हैं कि पूछते क्या हो मजहब इकबाल, ये गुनाहगार अबू तुराबी है, ये गुनाहगार अबू तुराबी है। हज़रत अली का इश्क देखिए, ये बता रहे हैं। आप बता रहे हो कि ऐसा लिखते हैं, ठीक है चलिए आगे। अब ये चीज़ आ चुकी थी कि अल्लाह से नाउमीदी, अल्लाह से नाउमीदी हो ही नहीं सकती दुनिया में किसी की, ना कभी हुई है। अब मैं एक चीज़ आपको पॉइंट की बात बता रहा हूँ, आप लोग कंपैरिजन कर रहे हो, हम नहीं कर रहे हैं, ओके ना। तो पहली चीज़ आपने ये बता दी कि अल्लाह से नाउमीदी या अली मुश्किल कुशा से उम्मीद, या गौस से उम्मीदी, अल्लाह से नाउमीदी। तो इसको मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन में आपको बता देता हूँ। पहली बात, जो भी चीज़ें देने वाला है अल्लाह है, और अता अल्लाह ही दे सकता है, चाहे वो दुआ के ज़रिए हो, किसी भी चीज़ के ज़रिए। देने वाली है ज़ात अल्लाह की, पर दिलाना मेरे हुजूर का है, पर दिलाना मेरे हुजूर का है। आप लोगों की तवज्जो एक वाक़या आया भी होगा इससे पहले जो किताबों में पाया गया, काकसाली के जितने भी वाक़यात दिखाए गए हैं, क्यों आए थे सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, और जवाब में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये क्यों नहीं कह दिया कि जाओ अल्लाह से मांग लो, मेरे पास क्यों आए हो, डायरेक्ट अल्लाह से मांगो। अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये क्यों नहीं कहा, क्यों आए थे? तो आखिरकार वो दुआएं करते रहे करते रहे करते रहे, और बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और परेशान होकर ये चीज़ बता दी। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये लोग आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तो नहीं कहा कि चलिए जाइए अल्लाह से डायरेक्ट मांग लीजिए, मेरे पास क्यों आए हो। सहाबा को ये तो नहीं कहा, सहाबा दुआ मांगते रहे मांगते रहे मांगते रहे, उनकी दुआएं कबूल नहीं हो रही थी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पेश हुए, हाजिर हुए और बताया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम इस तरह परेशान हैं, क़ाक़साली की वजह से हमारे पास यहाँ पर इतनी परेशानी है। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनी तो सहाबा को भेजा नहीं, जाओ अल्लाह से मांग लो, मेरे पास क्यों आए हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों को उठाया और दुआ फरमाई। जैसे ही आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोनों हाथ नीचे आने ही थे, सहाबा ये कहते हैं, ये रिवायतों में भी पाया गया है कि हम लोग घुटने तले पानी तक अपने घरों को पहुंचे हैं। जी हाँ, घुटने तले पानी तक हम लोग अपने घरों को, उतनी बारिश हुई थी उस वक्त दुआ के बाद। तो ये सहाबा हमें क्या अकीदा देते हैं बताइए। अब आप बताइए, इस हदीस को क्या आप तर्क करोगे? नहीं कर सकते भाई। एक और चीज मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं, चलिए। इसके रावी है, इसकी राविया है हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मुल मोमिना हमारी माँ हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने वालिद गिरामी हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये सवाल करती है कि ऐ अब्बा जान, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सब लोग बैठते, हाजिर होते, तो मैंने आप पर तवज्जो दी थी कि आप अक्सर, ज़्यादातर आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखते रहते हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि क्या मसला है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, हाँ बेटी तुमने सही देखा। तो इस बात पे जब हज़रत अली की बात ये हुई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये इरशाद फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, और ये हदीस सही मुस्लिम 240 हदीस किताबुल ईमान में पाई गई है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अली से मोहब्बत कौन कर सकता है और अली से बुग़्ज़ कौन रख सकता है। तो अली से मोहब्बत सिर्फ
मोमिन ही कर सकता है और अली से बुग़्ज़ सिर्फ मुनाफिक ही रख सकता है। तो आप मेरी बात क्लियरली समझ चुके होंगे। अब यहां पर मैं आखिरी बात अपनी एक अशार के साथ कहकर खत्म करूंगा। मैं सारे किस्सों को यहीं पर एक अशार के साथ यहां पर खत्म करूंगा। हदीस तो मैंने आपको बता दी, किताब से बातें भी आपको बता दी। लास्ट एक चीज यार, लास्ट एक अशार जरूर सुनकर जाए कि आज यूं गमे तिश्नदी होनी चाहिए। मैं सोच रहा हूं आज सादात को ये अशार सुनकर बहुत खुशी महसूस होगी। अगर खुशी महसूस हुई तो जरूर इस शेर का दात मुझे आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय के हिसाब से बता देना। तो आज यूं गमे तिश्नदी होनी चाहिए, आज यूं गमे तिश्नदी होनी चाहिए, खुश्क हो जाना सभी दरियाओं का पानी चाहिए। खानदाने मुस्तफ़ा का जिक्र करने के लिए, खानदाने मुस्तफ़ा का जिक्र करने के लिए आदमी सच्चा, खरा और खानदानी होना चाहिए। आदमी सच्चा, खरा और खानदानी होना चाहिए। और इसीलिए नाम अली पे मुस्कुरा पड़ता हूं मैं। पाक है मेरा लहू इजहार होना चाहिए। दौलत हुब्बे अली हर किसी को मिलती नहीं, पहले माँ को साहिबे किरदार होना चाहिए। और पहले मैं मुश्किल में था, अब मुश्किलें मुश्किल में हैं। खूब बदला ये नज़ारा या अली कहने के बाद, और मुझको राह ज़ीस्त में चलना सिखाने के लिए, मुझको राह ज़ीस्त में चलना सिखाने के लिए माँ ने गोदी से उतारा या अली कहने के बाद, माँ ने गोदी से उतारा या अली कहने के बाद। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।